हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने एंट्रेंस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। और आज की ये वीडियो जो है वो जितने भी पीजी मेरिट लिस्ट आ गई हैं उनके लिए है, और जो पीजी की मेरिट लिस्ट नहीं आई हैं वो भी बच्चे ये वीडियो अपना देख सकते हैं, बिकॉज उनकी भी 1-2 दिन में मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो जो भी एमए की स्ट्रीम्स की मेरिट लिस्ट आ गई है और एमएससी केमिस्ट्री की जो भी है, फार्मेशियल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जूलॉजी, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि सर प्लीज़ जो हमको ये बताइए कितने रैंक तक हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था, इस बार का कट ऑफ हम बताते हैं आपको रियलिटी कट ऑफ की कितनी जा सकती है, ठीक है। और ये 100% श्योर भी होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। एमएससी बॉटनी की जो मेरिट लिस्ट है वो शाम तक आ जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि 15 अक्टूबर तक आपकी सारी पीजी की मेरिट लिस्ट आ जाएंगी। तो कुछ बच्चों की पहले ही आ गई मेरिट लिस्ट और कुछ की कल तक आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि सर हमने अपनी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट तो देख लिया है, अब उसमें लगभग 600-700 ऐसे बच्चे हैं हर एक स्ट्रीम में। तो ये बताइए सर कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आपका एडमिशन हो भी सकता है और आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। वो क्या है उस चीज़ के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो बच्चे एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी फार्मेशियल केमिस्ट्री और एमएससी जूलॉजी, जितने भी बच्चे हैं अपने अच्छे से जो है इस वीडियो को वॉच करेंगे ध्यान से, क्योंकि हम दोबारा किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों को अपनी रैंक तो मालूम हो गई होगी। आप जनरल में कितनी रैंक है, आपका ओबीसी में कितना रैंक है, आपका ईडब्ल्यूएस में कितना रैंक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। चाहे वो जिस स्ट्रीम से हो, देख लिया ना, ठीक है। आपको अपनी रैंक डिसाइड है, नहीं देखे हो तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाइए और अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट देख लीजिएगा। उसमें आपकी रैंक वहाँ पे लिखी होगी, आपने कितने नंबर पाए हैं। देखो, एक चीज़ हमने और डिस्कस किया था कि अगर आपका 60 अबव क्वेश्चन है तो आपका कन्फर्म होगा, और वही होगा भी। और अगर आपका 55 से 60 के बीच में है तो ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, ये सारी चीज़ डिस्कस किया था। वो सारा श्योर मतलब 100% सही ही था। तो चलिए, आपकी भावनाएं हम मिटा देते हैं, है ना, कि कितने रैंक तक एडमिशन होगा। सबसे पहले कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग हमारे जूनियर्स की तरह अब आएंगे। और जो एमएससी फिजिक्स के लिए स्पेशली हैं वो तो हमारे अंडर में ही वर्क करेंगे आके, है ना, फर्स्ट सेम में। और जो भी मतलब आप लोगों का जितना भी न्यू एडमिशन है तो सब हमारे जूनियर्स ही है। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो देन हमसे आप शेयर कर सकते हैं आके। कोई टीचर्स कोई कुछ कह रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, वो सब बाद की बातें हैं। पहले हम बताते हैं आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पहले से कंफर्म है हमारा एडमिशन हो जाएगा, जिनका अंडर 20 रैंक है, सब जानते हैं, ठीक है। तो उनको बधाई बहुत बहुत। चलिए, यहाँ पर आपको पहले रिजर्वेशन समझना चाहिए कि कितना रिजर्वेशन किस सीट का है। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ़ सीट्स फाइंड करना है, आपके कितनी टोटल हैं। तो 72 सीट हैं किसमें, एमएससी फिजिक्स में। 30 सीट हैं एमएससी फिजिक्स रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी की अलग से लिस्ट आई है प्रोविजनल मेरिट, उसमें एक ही बच्चा है, आप लोग देखे होंगे चेक करके, एक बच्चा है। बट वो एक बच्चा भी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लेगा, अगर लेना चाहेगा फिर भी वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के लिए उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। तो जितनी भी सीट्स हैं 72 ही सीट्स हैं फिजिक्स की, और आज तक का रिकॉर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी में कोई बच्चा जाता ही नहीं है। तो तुम यार कैसे जाओगे, है ना। तो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 72, किसमें, एमएससी फिजिक्स में। और एमएससी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 80 सीट्स हैं रेगुलर की। और फार्मेशियल केमिस्ट्री की जो हैं 30 सीट हैं सेल्फ फाइनेंस की। और बायोकेमिस्ट्री की 25 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की। सब में बच्चा एडमिशन लेता है, सबकी मेरिट लिस्ट अलग अलग आई हुई है। बट फार्मेशियल केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री का कॉमन एंट्रेंस होता है, बायोटेक्नोलॉजी का अलग होता है। आपको मालूम है आपकी एंट्रेंस मेरिट लिस्ट आ गई है, देखा आपने, ठीक है। तो और एमएससी जूलॉजी के जो बच्चे हैं, है ना, उनका भी जो है पता है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 50 सीट्स हैं। बाकी बॉटनी की आने वाली है, आप लोग अपनी सीट्स देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है। चलिए, अब आपको हम रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं और फिर हम बताते हैं आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। रियलिटी है दोस्त ये। चलिए, एससी जो बच्चे हैं उनका रिजर्वेशन 21%, 21% रिजर्वेशन ऑफ एससी कैटेगरीज, है ना।
और एसटी के जो बच्चे हैं उनका 2% है। 2% का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सीट्स का 2%, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 2%। जो ओबीसी के बच्चे हैं उनका 27% होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 27%। अंडर रैंक अगर आ रही है आपका एडमिशन कन्फर्म ही है। बट अभी हम और एक चीज़ बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हमने बताया कि एससी के 21%, 21, एसटी का 2% और ओबीसी का 27%। तो ओवरऑल मिला के हुआ कितना, 23, 27 यानी कितना हो गया, 50 हो गया। और 10% ईडब्ल्यूएस वालों का है। 10% टोटल नंबर ऑफ सीट का है, यानी कितना होगा, 60% सीट्स तो रिजर्व हो गई। बची कितनी, 40%। 40% में भी 5% सीट्स डीपी की होती हैं, डिफेंस या वेटेज सर्टिफिकेट, उनमें चला जाता है। बचा कितना, 35%। तो 35% याद रखना है जनरल वालों के लिए और 5% डिफेंस वालों के लिए। बाकी आपको हमने रिपीट ही कर दिया, राइट। चलिए, सपोज़ कि एमएससी फिजिक्स में 72 सीट्स हैं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट 2 या 3 निकलते हैं। जनरली 2 ही निकलते हैं, 3 नहीं निकलते हैं एमएससी का। ग्रेजुएशन में 3 अलॉटमेंट आते हैं। पिछली साल का कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ में बहुत लार्ज डिफरेंस होगा। रीज़न क्या था, पिछली बार का एडमिशन बहुत देर में हुआ था, तब तक बीएचयू एयू इनका सबका एडमिशन हो गया था, तो 50% बच्चा छोड़ के चला गया था। मगर इस बार तो ऐसा होने वाला नहीं है। ना बीएचयू का भी रिजल्ट आया है, ना एयू का रिजल्ट आया है, ना बीबीएयू का रिजल्ट, किसी का रिजल्ट नहीं आया है, इवन कॉलेजेस का भी। तो यहाँ बच्चे जितने हैं सब एडमिशन लेंगे, कंफर्म है ये। तो अब हम बताएंगे आपको फर्स्ट अलॉटमेंट और सेकंड अलॉटमेंट में वो रियल ही होगा। बात करते हैं एमएससी फिजिक्स की या एमएससी केमिस्ट्री की। सब एक ही कॉमन है, चाहे वो एमए स्ट्रीम की हैं। सबको अपनी अपनी नंबर ऑफ सीट्स मालूम है। नहीं मालूम है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए, मान लो 80 सीट्स हैं केमिस्ट्री में। कितनी, 80 रेगुलर सीट्स। अगर आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं रेगुलर के लिए, और हम किसी की नहीं बात कर रहे हैं, तो 10% वहाँ का निकाल दो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, यानी 80 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, ओवरऑल वी गेट 8। इसका मतलब क्या है कि ईडब्ल्यूएस रैंक अगर आपकी 8 तक है तो आपका एडमिशन 100% श्योर है, कंफर्म है, हो जाएगा। बाद में 80 का 30%, 35% निकाल लो। जो जनरल के बच्चे कह रहे हैं हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, 80 का जब आप 35% निकालेंगे, यानी 80 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, 0 विल कैंसिल आउट, यानी 3.5, और 3.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो वही लगभग 27-28 रैंक तक अगर आपका है, 27-28 रैंक तक तो एमएससी केमिस्ट्री में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मालूम हुआ होगा कि हमने क्या आपको बताया है कि जो ओबीसी के बच्चे कह रहे हैं कि हमारी सर ओबीसी में रैंक कितनी है, तो भैया आप नंबर ऑफ़ सीट्स चाहे जिस स्ट्रीम से हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स का 21% निकाल लो, सॉरी 27% निकाल लो, और उसका जितना आए उतने में आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, राइट ना। बातों को समझ रहे हैं आप लोग, उतने में आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। बट अब क्या है यहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट अलॉटमेंट में रैंक वाइज अपना निकाल लीजिएगा, कास्ट वाइज कितना रैंक तक आएगा, ठीक है, उसमें फर्स्ट अलॉटमेंट में आपका आ जाएगा। और सेकंड अलॉटमेंट में इस बार कितने बच्चों का एडमिशन होगा ये भी तुमको बता देते हैं। तो जो फर्स्ट अलॉटमेंट का बच्चा है उसमें लगभग हर एक कैटेगरी से 4-5 बच्चे, 3-4 बच्चे ऐसे एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये है कि आपका अगर थोड़ा वेरी कर रहा रैंक है, 5-10 रैंक ज़्यादा आ रहा है फर्स्ट अलॉटमेंट के अपने रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब अपना परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आपका एडमिशन सेकंड अलॉटमेंट में हो जाएगा, ठीक है। और आज शाम को हम लाइव भी आएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, यहाँ पे कुछ चीज़ ना क्लियर हो पा रहा हो, तो आप लोग वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शाम को 7:30 बजे हम 7 बजे लाइव आएंगे। आप लोग बिल्कुल फ्री रहना। आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर वहाँ बताएंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है फिर भी इससे रिगार्डिंग जो है बात करने में या अपने डाउट्स क्लियर करने में, तो नीचे आपको सब्सक्राइब और ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। 29 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे लेंगे सब्सक्रिप्शन, हमारा मोबाइल नंबर वहाँ पर पड़ा है, व्हाट्सएप, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
बाकी आप कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, जो भी हो डिस्क्रिप्शन में सारा आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम शाम को लाइव आएंगे तो आपको बताएंगे क्या क्या आपकी दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। बट यहाँ पर आपके लिए पीजी वाले बच्चे हैं तो आपको हमने ये चीज़ बता रखा है क्या कि भाई इतना इतना जो हमने बताया है ये आपको कर लेना है और परसेंटेज निकाल लेना है, नंबर ऑफ रैंक मतलब फाइंड कर लेना है, राइट। तो जो बच्चों का नहीं आया है मेरिट लिस्ट तो वो भी घबराए ना, उनका भी शाम तक आ जाएगा, दशहरा जो है पूर्ण रूप से है ना सफल हो जाएगा। तो सेकंड अलॉटमेंट के लिए आपको केवल अगर 5 या 10 रैंक वेरी कर रहा है इस बार है तो आपको वेट करना है, नहीं तो भैया नहीं वेट करना है, क्योंकि एडमिशन इस बार सारे बच्चे ले रहे हैं। जो बच्चे अंडर 15 रैंक लेके आए हैं, 50, वो बच्चे हमको कमेंट करके बताएं कि सर हम जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, सर हम इस स्ट्रीम के हैं, एमएससी फिजिक्स के, एमएससी केमिस्ट्री के हैं, और वो नीचे कमेंट करके हमको बताएं कि कितनी रैंक आपकी आई है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही हैं। बाकी यहाँ पे सब अच्छा है, आपको लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो यही था। और जो बच्चे कहते हैं कि सर सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में क्या दिक्कत है, तो सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा पैसा पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बाकी आपको रेगुलर के साथ ही आपको पढ़वाया जाएगा, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज लगभग 7-8 हज़ार रुपये फ़ीस है रेगुलर का, और सेल्फ फाइनेंस का तो आप लोगों को मालूम ही है, हमने वीडियोस बना रखा है। हालांकि एक वीडियो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आपका पीजी का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए यार, बहुत खुशी हुई आप लोगों की पीजी की मेरिट लिस्ट आ गई जैसा कि हमने बताया था एट दैट टाइम, है ना। तो चलिए करते हैं एंड वीडियो। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में हमको तभी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको परेशान नहीं होना है, आपको एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलेगा और आप लोग आइए जल्दी एज अ जूनियर, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।